नमस्कार दोस्तों। आजकल यार म्यूचुअल फंड का क्रेज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। म्यूचुअल फंड का क्रेज़ दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। डेली के डेली यार इतना पैसा लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी मार्केट में पैसा जो होता है वो स्टॉक्स में ही चला जाता है। पर कई बार क्या होता है, हम देखो डायरेक्ट स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर कई बार क्या होता है कि हम स्टॉक ऐसा चूज़ कर लेते हैं जो आने वाले टाइम में हमें नेगेटिव रिटर्न देता है। और कई बार तो यार कुछ स्टॉक ऐसे भी होते हैं जो कई कई साल अप नहीं जाते और एक रेंज में ही घूमते रहते हैं। उस चीज़ को ग्रैब करने के लिए हमें साथ में या तो कह सकते हो कि हेजिंग करने के लिए यार कुछ स्टॉक्स और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने पड़ते हैं। और कौन से टाइम पीरियड पे करने हैं, कब करने हैं, देखो उस चीज़ में देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम हमेशा रहती है। क्योंकि हमारे पास देखो ना तो इतनी स्टडी होती है, ना स्टडी करने के लिए टाइम होता है, ना हम न्यूज़ इम्पैक्ट को सही ढंग से समझ सकते हैं। इस सब चीज़ को ग्रैब करने के लिए यार म्यूचुअल फंड बनाए गए हैं। म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लोगों का चांस होता है कि वो करोड़पति बनना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करके। कितने की इन्वेस्टमेंट करें कि हमें करोड़पति बन सकते हैं? हम 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से भी करोड़पति बन सकते हैं, 2000 की इन्वेस्टमेंट से भी करोड़पति बन सकते हैं। तो उसके लिए हमें टाइम पीरियड ज़्यादा चाहिए होगा। इस सब चीज़ को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और एक फार्मूला है म्यूचुअल फंड में 5-5-5 555 का फार्मूला है। इस चीज़ में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं, इसी वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। ये सिर्फ मेंबर्स के लिए वीडियो बनाई गई है। अदर कंटेंट देखो फ्री है। कुछ ऐसे स्पेशल चीज़ें होंगी जो सिर्फ मेंबर्स के लिए बनाई जाएंगी, आगे वाले टाइम में भी बनाई जाएंगी। तो आप अगर मेंबरशिप ज्वाइन करोगे, आप छोटी से छोटी मेंबरशिप 29 रुपीज़ वाली भी ले सकते हो। अदरवाइज़ जो बड़ी लेंगे तो उसमें आपको अलग से बेनिफिट मिल सकता है। तो पर ये चीज़ जो है मेंबरशिप के लिए, मेंबर्स के लिए अभी के लिए छोटे छोटे कंटेंट जो हैं अलग से बनाए जा रहे हैं जो काफ़ी फ़ायदा आने वाले टाइम में दे सकते हैं। तो 5-5-5 का फार्मूला क्या है? 5-5-5 555 का फार्मूला क्या है, वो भी म्यूचुअल फंड में किस तरह इसमें हम काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहला 5 रहेगा इसमें 5 करोड़। 5 करोड़ रुपए हमने इकट्ठे करने हैं म्यूचुअल फंड से। अपने पोर्टफोलियो को 5 करोड़ तक लेके जाना है। वो चीज़ हम देखेंगे कि किस तरह हम इसको अपने पोर्टफोलियो में 5 करोड़ लेके जाना वाले हैं। दूसरा 5 वेरी करता है 5000। हमने कम से कम इन्वेस्टमेंट अपनी 5000 रुपये करनी है। कम से कम इन्वेस्टमेंट पर मंथ 5000 करनी है स्टार्टिंग में। इसको स्टेप अप बढ़ाएंगे, किस तरह बढ़ाएंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। और तीसरा 5 है 5% के हिसाब से हम हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने वाले हैं। तो भी लगभग हमें इस सारे फार्मूले को कंप्लीट करते हुए अगर मान के चलिए हमारी रिटर्न 12% के आसपास निकल के आती है सालाना, पर ईयर हमें 12% मिलते हैं और हम 5% के हिसाब से अपडेट करते रहते हैं, तो हमें लगभग 35 साल फिर भी लग जाएंगे। इसलिए जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर लो उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगली वीडियो हम बनाने वाले हैं SWP पे, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के कौन से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करके SWP कर सकते हो। वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप मंथली अपनी इनकम निकाल सकते हो। तो इस सब के लिए, इस सब को कैलकुलेट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा गूगल कैलकुलेटर पे, म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर पे। वहाँ पे चल के हम देखते हैं कि किस तरह हम अपनी इन्वेस्टमेंट को 5 करोड़ तक लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें गूगल पे सर्च करना है सिप कैलकुलेटर। यहाँ पे हमने स्टेप अप सिप कैलकुलेटर को सर्च करना है, उसमें चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह हमारी इन्वेस्टमेंट रहेगी। तो देखो यार कंप्लीट वीडियो इसी पे बनने वाली है। यहाँ पे हमारा ये देखिए स्टेप अप कैलकुलेटर ओपन हो गया है, फिनोलॉजी पे है। आप भी अपने मोबाइल में या डिवाइस पे अपने आप से चेकआउट कर सकते हो। तो पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल 5000 रुपये लेके चलेंगे, उसके बाद 2-3 एग्जांपल बड़ी भी लेंगे। देखो अब जो है कई जो कॉर्पोरेट हैं या कई प्राइवेट जॉब्स में अच्छी सैलरी मिलती है, और कई लोग जो हैं जिनका बैकअप स्ट्रॉन्ग है वो 10,000, 20,000, 50,000 रुपये तक पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
और इन्वेस्टमेंट रिटर्न को भी हम बढ़ा के देखेंगे इसी कैलकुलेटर में कैसे चलती है। तो यहाँ पे आ गए हैं हम रिटर्न कैलकुलेटर पे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ऐड करना है हमारा 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट जो हम हर महीने करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें कितने परसेंट के साथ ग्रो करना है, 5% के साथ। हम ज़्यादा भी करके देखेंगे कि किस तरह उसके हिसाब से वहाँ पे हमारी रिटर्न निकल के आती है। अभी हम 12% को एक्सेप्शनल लेके चलते हैं कि 12% का हमें रिटर्न मिल रहा है ऑन एन एवरेज। वैसे आजकल ज़्यादा मिल रहा है, 18 से 20% के आसपास मिल रहा है। उसको भी हम लेके देखेंगे, अगले स्टेप में उसको भी देखने को मिलेंगे। और कम से कम हमने 35 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर मान के चलिए आप 20 साल से या 22-23 साल से अगर आप जॉब स्टार्ट करते हो, वहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हो, तो 35 साल तक आपकी रिटायरमेंट तक आपको देखो इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। 35 साल यानी कि 58-60 ईयर तक आप रिटायरमेंट हो गए, तो वहाँ तक आपको देखो बैठना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। थोड़ा लंबा प्रोसेस है। अगर इन बिटवीन आपको कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसमें से निकाल भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए 35 साल बाद हमारे पास बन रहे हैं 4,40,00,000 रुपये। अगर इसको हम 1 साल और बढ़ा दें, वहाँ पे हम 36 साल कर दें, तो 36 साल में हमें कितना पैसा निकल के आ रहा है। जस्ट 1 साल में, सिर्फ 36 साल में हमें 35, हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 57 लाख रुपए के आसपास हो रही है और हम 5 करोड़ रुपए यहाँ से निकाल रहे हैं। देखो आने वाले टाइम में जो अभी इन्फ्लेशन के हिसाब से चल रहा है, तो 5 करोड़ आपके पास अपने रिटायरमेंट तक होने ही चाहिए। तो दूसरा यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी चेक कर सकते हो। अगर आप मान के चलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को हम डायरेक्ट 4 गुना करते हैं, 20,000 की इन्वेस्टमेंट लेते हैं और 5% ही अप करते हैं पर ईयर, तो देखो यार 20% का अगर 5,000 अप पर ईयर अप करेंगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो सकती है। तो उसमें हम देखेंगे सिर्फ 20 साल के लिए हमें 20 साल में कितना रिटर्न यहाँ पे निकल के आता है। तो 20 साल में अगर यहाँ पे देखें तो 20 साल में हमारी रिटर्न हो जाती है भाई से 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2,60,00,000 रुपये 20 साल में। तो वहीं पे अगर इसको हम 30 साल के लिए कर दें, तो भाई साहब रिटर्न इतनी मिलेगी कि आप ज़िंदगी भर उसके बाद बैठ के खा सकते हो। लगभग 9.5 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में होंगे 30 साल के बाद, जब आप रिटायरमेंट करने वाले हो। 20,000 अगर आप पर मंथ 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर लोगे और 12% एनुअल मिलेगा। अगर यहीं पे हम अगर इसको मान के चलिए 18% कर देते हैं, तो हमें कितना रिटर्न 30 साल बाद मिलने वाला है। तो यार आप देख के हैरान हो जाओगे, 28 करोड़ रुपए आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं 30 साल में। तो देखो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। वो टाइम पीरियड आपके लिए बहुत सही रहेगा। ये 5-5-5 का प्लान इसी तरह से बनाया गया है। कम से कम 5% देखो स्टेप अप करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा भी कर पाते हो तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आप यहीं पे मान के चलिए एक बार इसको 10% के हिसाब से हम स्टेप अप कर लेते हैं। कई बार क्योंकि लोग ना बिजनेस में होते हैं, देखो बिजनेस इनकम से सैलरी से ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाते हैं। तो बिजनेस के हिसाब से अगर हम 10% इसको ग्रो करते हैं पर एनुअल हर साल, तो यहाँ पे आपको 30 साल बाद 43 करोड़ रुपए आपके पास हो जाएंगे। ये हम लमसम की बात नहीं कर रहे, ये हम सिप की बात कर रहे हैं। बाकी अगली वीडियो हमारी रहेगी SWP पे कि किस तरह का SWP प्लान हम अपने लिए कर सकते हैं जो आने वाले टाइम में हमें अच्छा खासा रिटर्न दे। तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपने ज्वाइन तो देखो करा होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा, ज्वाइन किए बिना आपको ये वीडियो नहीं देख पाओगे। ज्वाइन आपको करना ही पड़ेगा। कुछ स्पेशल कंटेंट है जो हम सिर्फ मेंबर्स के लिए ही मैं आगे के टाइम में भी बनाने वाला हूँ। बढ़िया कंटेंट बनाएंगे यार, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट पे बेसिस पे रहेगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ मुझे किसी और टॉपिक के बारे में आपको नहीं समझ आता, तो आप मेंबर्स के लिए तो एक स्पेशल टॉपिक जो भी आप कहोगे उस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना सकते हैं हम।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाकी यार अलग से वीडियो जो है वो कंटेंट फ्री ही है, वो सबके लिए फ्री रहेगा। लाइव स्ट्रीम है मेंबर्स की, अगर लाइव स्ट्रीम चाहते हो, अगर आप मेंबर्स के लिए लाइव स्ट्रीम अलग से की जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, वो मेंबर्स के लिए अलग से लाइव स्ट्रीम भी की जाएगी। आने वाले टाइम में यार बहुत कुछ होने वाला है चैनल पे, तो बने रहें, देखते रहें। आपका दिन शुभ रहे और आपको इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट बनता रहे। धन्यवाद।